कि इस हल्के को एमक्यूएम का गढ़ कहा जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से पुराने पतंगबाज और नए खिलाड़ी आमिर लियाकत को मैदान में उतारा है, जो एमक्यूएम के फारूक सत्तार से मुकाबला करेंगे। और इन दोनों से मुकाबले के लिए पीएसपी ने भी इन दोनों के पुराने साथी डॉक्टर सगीर को टिकट जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हल्के के अवाम इन तीनों में से किसको चुनते हैं या फिर वो अपना वोट किसी और के नाम कर देते हैं। हमारे साथ ही एंकर पर्सन किरण रिजवी ने हल्के का दौरा किया है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर लियाकत से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ हल्का 245 में, जहाँ पर कभी कहा जाता है कि एमक्यूएम का तूती बोलता था और पतंग की डोर यहाँ पर काफ़ी मजबूत होती थी। लेकिन अब पतंग के साथ साथ बल्ला, शेर, तीर और दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। मेरे साथ इस वक्त खुदादाद कॉलोनी की अहम शख्सियत, इस हल्के की अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जो पहले चांद पर वोट लेते थे लेकिन अब बल्ले के साथ मैदान में उतरे। बिल्कुल आप सही समझे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? जी मैं अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है, लेकिन बहुत थके हुए लग रहे हैं आप मुझे। बस देखिए, मुसलसल इंतखाबी मुहिम इलाके में अगर कोई कैंडिडेट चला रहा है सही तरह से तो वो सिर्फ मैं हूँ, बाकी तो यहाँ किसी का नामो निशान नहीं है। ये पैदल चलने का है, लोगों से बात करने का, कन्विंसिंग करने का, तो मुसलसल ये हो जाए। और पतंग पर हमें एक ही मरतबा जीता हूँ मैं और एक ही मरतबा हिस्सा लिया है, उससे पहले पतंग पे बाद में पतंग पे कोई हिस्सा नहीं लिया है। अच्छा, आप कराची वाले हैं ना आमिर भाई, या कराची वाले? क्योंकि पान नहीं है ना आपके मुंह में। कराची वाला हूँ, कराची वाला। तो पान का है? पान खा चुका, कल मैंने पान खाया है और उस पान को मैंने खाने के वो असल में मैंने शहबाज पान खाया कल पहली मरतबा जो शहबाज पान इंट्रोड्यूस कराया कराची में, वो मैंने रात को अपने हल्के में खाया था। तो वो खा के शहबाज शरीफ को बताया था कि खई के पान कराची वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो चले ज़रा आवाम में चलते हैं ज़रा आवाम में जानते हैं लोगों को उनके तवक्कुआत क्या है, उनके तासुरात क्या है और उनके पास जवाबात क्या है। तो चलते हैं ज़रा। पीटीआई के पास ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है जो वो फेंकेगी और कराची जीत जाएगी? असल में देखिए, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भूख मिटाएंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, नया सूबा बनाएंगे, हर ऐसी बातें हम कर ही नहीं रहे कि जो कहते हैं कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। हम तो सीधी सी एक बात कह रहे हैं, लोगों की समझ में और अक्ल में आती है तो वो हमें कि दो नहीं एक पाकिस्तान, मतलब हम बुनियादी बात कर रहे हैं। गरीब का पाकिस्तान अलग, अमीर का पाकिस्तान अलग नहीं भाई। गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है। गरीब को सहूलियात ज़िंदगी कुछ और मैसर है, अमीर को कुछ और मैसर है। तो भाई एक पाकिस्तान बनाओ, एक, ये दो नहीं चलेंगे कि एक का इलाज हो रहा है लंदन में और एक का इलाज होगा बेचारे गरीब। नया पाकिस्तान ना आमिर भाई, तो नया पाकिस्तान बनेगा तो वो उस पुराने पाकिस्तान का क्या हो? यही पाकिस्तान है। जैसे इस कराची में नई कराची है ना, तो पुरानी कराची तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नई कराची है ना, नई कराची है ना, तो पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान बन रहा है। कोई नया पाकिस्तान नहीं बन रहा, कोई हम सरहद तोड़ के कोई नया पाकिस्तान नहीं बना रहे। पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह ताला लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आए इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों में जैसे जैसे शऊर आए नहीं होता तो आज यहाँ पतंग हो रही होती है ना, बस वही खंबे को खड़ा किया, जो खंबा ये खंबों ने खड़े होकर तो काम खराब किया है। खंबे खड़े हो जाते थे, उसके बाद जब वक्त का काम करने का वक्त आता था तो खंबे सारे एक बड़े खंबे कहने पे बैठ जाते थे, सबने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। और भाई काम करने आए आप या इस्तीफे देने के लिए आए आप? कि किसी एक शख्स की नाराज़गी ना हो जाए, किसी एक शख्स की तबीयत ख़राब ना हो जाए, शख्सियत परस्ती इस हद तक पहुँच जाए कि आप इस्तीफे दे दें सारे, तो लोगों का क्या होगा? तो ये शऊर आया है लोगों में। लोग कह रहे हैं अब खंबे नहीं हमें खड़े करने, हमें उम्मीदवार। आप बल्ले घूमेंगे? नहीं, उम्मीदवार देखें। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा, देखिए मैं तो गैर जानिबदाराना बात करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे वोट दें, मैं कह रहा हूँ आप उम्मीदवार को देखें, तो मसाइल हल कर सकेगा तो आप दीजिए ज़रूर वोट उसको। तो लोगों से ज़रा बात करें, लोगों को तवक्कुआत बहुत है। जी तवक्कुआत है, परफॉर्म नहीं करेंगे तो पैसे नहीं, सीट वापस। मैं कह चुका हूँ जी, बिल्कुल कह चुका हूँ और आपके यहाँ भी कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ौरन परफॉर्म करनी है, क्योंकि 5 साल में ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 5 साल का वादा कर लें, तो फिर तो आप इसका मतलब बैठने के लिए आ गए, करके दिखाएं कुछ। तो मैंने से याद होगा, मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने अपने उम्मीदवारों को, जिसने अपने वोटर्स को कहा है कि ये वाला काम अगर मैं नहीं कर सका जो आप कह रहे हैं तो 1 साल में सीट वापस। आइए
पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं हो सका या उसको वक्त नहीं मिला जितना होना चाहिए था। पहुंचते हैं एहतजाज पहले पहुंच जाता है, तो इससे आपको लगता है वोट बैंक मुतासिर होगा? नहीं, इससे मुतासिर नहीं होगा कि देखिए ये जमहूरियत का हुस्न है कि कोई इख्तलाफ करने वाले भी कैप्टन के सामने आ रहे हैं, वरना हम जिस पार्टी में रह चुके हैं वहाँ तो इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं थी ना, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात है कि आप उधर मौजूद हुए, वहाँ आपका कप्तान आया, आपका सरबरा आया, और आपको जो भी थोड़ा बहुत भी सामने कैसे ये खैरियत से आपको थोड़ा बहुत ज़रा भी अगर ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो आपको इतनी आज़ादी है कि आप खुलकर वहाँ एहतजाज कर सकते हो। इख्तलाफ तो तब भी होता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उस इख्तलाफ को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। आमिर भाई, बोलने की इजाज़त नहीं थी, बोलने की इजाज़त नहीं थी, इख्तलाफ जी बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ यहाँ कम से कम बोलने की इजाज़त तो है, तो लोग बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, खान सुनता है, हमारे पास आते हैं लोग कहते हैं, हम सुनते हैं। देखिए इख्तलाफ अगर अवाम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनको लोगों से भी कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देना है? इमरान खान। आवाज निकालो ना। इमरान खान। इमरान खान को वोट देना है, यानी कि आमिर भाई को देना है? आमिर भाई जी बिल्कुल। आमिर भाई को। आमिर भाई क्यों दे रहे? सारी मुत्तहिदा को हमने 30-35 साल से वोट दिए, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए। ये हमारा अब कायद बन गया इमरान भाई की, और ये हमारे लीडर है। नहीं, मुत्तहिदा के बाद आप डायरेक्ट पीटीआई पे क्यों आ गए? मुत्तहिदा के उन्होंने कुछ करा नहीं ना, कुछ करके दिखाते तो हम करते। 30 साल से वोट डाले हमने मुत्तहिदा को, उन्होंने कुछ नहीं करा। पहले आमिर भाई ने जो मुत्तहिदा के अंदर काम किए हैं, उसके बाद ये पीटीआई में ज्वाइन करी है। मैं आमिर भाई के चेहरे को जो यानी आप आमिर भाई के चेहरे को देख के और इंशाल्लाह आमिर भाई से हमें बहुत उम्मीद है, और ये भाई से जवाबदारी करेंगे। भी जवाब दे हैं आमिर भाई। आमिर भाई बोल चुके हैं क्या? उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि वो पैसे वापस नहीं करेंगे, वो सीट वापस करेंगे। आपको बता दूं एक बात कि हमारा ये आबाई घर था, ये पीछे सी गली में था। इस गली में मैं क्रिकेट खेलता था, पिट्टू बारी भी यहीं खेला है, बचपन सारा यहीं गुजरा है। हमारे जरिया भाई की दुकान होती थी, अब्बासी साहब का पूरा घर है, यहाँ पूरा ख़ानदान है। हाँ, वहीद भाई का ये तो होता ये था। ये चुन्नू खाला भी हमारी करा करती थी। तो अभी कहाँ चले ये चुन्नू खाला यहाँ से? ये अस्सलाम वालेकुम, कहाँ चले गए? मेरा नाम इशरत है। गुलशन में चले गए, तो मैं किसको वोट दे रही हैं आप? पीटीआई को दूंगी। ये सारे इमरान आमिर भाई को देख के तो नहीं हाँ। करेंगे? देने का पहले से इरादा? पहले शुरू क्यों दे रही हैं? क्या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट? कुछ वैसे ऑनेस्ट आदमी है। बुलंद आमिर भाई सामने खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, इससे हल्के से बताएं आपको क्या चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला पूरा करने वाला है इंसान का, ऐसी बात नहीं है करता पूरा करने जी जी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये गंदगी बहुत है यहाँ पे। चले भी इनकी दुआएं भी आ गई हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह कदम आप वोट किसको देंगे? लियाकत साहब आए तो लियाकत साहब को देंगे। नहीं, लेकिन बिंदिया वो शनाख्ती कार्ड के 45 से ही है। अरे बेटा हमारी दुआ, अल्लाह रसूल का साथ। बिंदिया रानी, हम भी बिंदिया लगा लेंगे, क्या होगा? तो बिंदिया राजा बन जाएंगे आप। मैं आपको एक बात ही बता रहा था आपकी तवज्जुह से कि हमारे ये घर आबाई था, तो अब ये NA 249 में आने के बाद तो मैंने ये फैसला किया है कि ज़ाहिर है कि जब तक आप आवाम में राब्ते में नहीं रहेंगे, तो मैंने अब यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली है दोबारा से। तो अब ये पहले तो मैं आता रहता था, यहीं पर हमारा दफ्तर भी था, तमाम चीज़ें, तो ये लोगों को अब ये पता चल गया है कि अब आमिर भाई यहीं हैं, यहीं रहेंगे। तो जब ही इन्होंने अभी कहा ना इनको पकड़ लेंगे हम, इनसे बात करेंगे फ़ौरन, तो लोगों के दरमियान रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और आपसे करनी है मुझे आमिर भाई। पीटीआई तब्दीली की जमात थी। अब जबकि इलेक्टेबल्स ले लिए कप्तान ने, जबकि वो 12 कह चुके कि मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, लेकिन अब इलेक्टेबल्स ले लिए तो कहने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि अब इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो किसी भी जमात की स्ट्रेंथ होते हैं, कुव्वत होते हैं। उसके बाद अगर मैदान मार लिया पीटीआई ने तो अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ी जीतेंगे, वो इलेक्टेबल्स ले लिए। देखिए इलेक्टेबल्स खुद तो नहीं लिए ना, घर जाके तो नहीं उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने पीटीआई में कुछ देखा तो आए ना, कोई वजह होगी तो आए ना। इमरान खान ने जाकर भीख तो नहीं मांगी थी इलेक्टेबल्स आ जाए, ये जो आए हैं वो खुद चलकर आए इमरान खान की चौखट तक। तो इमरान खान, अच्छा इलेक्टेबल्स का भी मैं आपको बता दूं, इलेक्टेबल्स कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, उसको समझ लें आप। इलेक्टेबल्स किसी भी, लेकिन वज़ीर आज़म अगर आपका करप्ट है, चोर है, लुटेरा है, तो इलेक्टेबल्स भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वज़ीर आज़म टाइट है आपका, ज़बरदस्त आदमी है, दबंग है और माफिया के ख़िलाफ़ है, तो इलेक्टेबल सिर्फ सहारा है उसका वहाँ तक पहुँचाने में। काम तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने कर देना, और उसकी टीम पे कर दें। टीम की ज़रूरत है कि टीम अच्छी होनी चाहिए, टीम अगर अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। हाँ जी, बिल्कुल कर दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है। किसको वोट दे रहे हैं सर?
जब वोटिंग होगी तो देंगे, जब वोटिंग होगी तो देंगे। हाँ वोट बिल्कुल होंगे, 25 जुलाई को हो रहे हैं इंतखाबात, आप किसको वोट देंगे और पहले 2013 में किसको दिया था? अभी तक तो नहीं दिया, अब जब वोटिंग होगी तो अपना इंतखाबात करेंगे, जो भी मतलब है समझ में आएगा। अभी है 2013 में तो दिया होगा ना। जी हाँ, अब जो हमें अच्छा लगेगा हम दे देंगे। देंगे नहीं देंगे? इंशाल्लाह आप भी हमारी नज़रों में हैं। अच्छा जी हाँ, जी हाँ। नजरों में होना वैसे खतरनाक भी होता है आमिर भाई। पहली जमात है जो एक मरतबा चांस मांग रही है कराची वालों से, हमें एक चांस आप दे दें, एक चांस आप हमें दें, हम यहाँ तब्दीली ला कर दिखाएंगे। आप हमें मौका तो दें। और कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं जो इस तरह कह रहा हो कि मैं आपकी सीट ही वापस कर दूंगा 1 साल में। आप हमें मतलब वो काम करने आना चाह रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा कि जी हम आएंगे हुकूमत में तो ये कर देंगे। वो कह रहा है भाई मैं अगर नहीं कर सका तो अगर उम्मीदवार ऐसे हैं जो इतने पूरी यकीन है। बात यह है कि इमरान खान एक नई क़यादत है, उनके साथ एक नया खून है, यूथ मौजूद है। अच्छा फिर आप एक जहन में बात रखिएगा कि जिन लोगों ने 30-30 साल में कुछ देखा है, तो इस इलेक्शन में यूथ बुनियादी किरदार अदा करेगा। जो नौजवान तबका है जो वोट डालने निकलेगा, जैसे मैं नौजवानों से कहता हूँ घर में ना रहें। अगर 18 साल के जो हो गए हैं, जिन्होंने अपने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया है, वोट हैं, बाहर निकलें, तब्दीली नौजवान ही लेकर आएंगे। एमक्यूएम की कैसी पोजीशन देख रहे हैं आप? कहीं नजर आ रही है आपको एमक्यूएम? आप घूम ही नहीं। अभी तो आपके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना पीपल्स पार्टी है ना एमएमए, कोई भी नहीं है। तो देख लें आप, ये आए ना फिर यहाँ पर। हम तो कहते हैं आए इलाके में, जरा मुंह तो दिखाएं लोगों को, आकर बात तो करें। ये आ ही नहीं सकते। मैं सबसे ज़्यादा एहतराम उनका करता हूँ, सबसे ज़्यादा। लेकिन फारूक भाई ये कह रहे हैं कि हमारा इलाका PIB है, जहांगीर रोड है, जमशेद क्वार्टर्स है। नहीं फारूक भाई, नर्सरी है, PCHS है, पाकिस्तान क्वार्टर्स है, नश्तर पार्क है, चिड़ियाघर है, ठीक है, लाइन्स एरिया है, बरसट्टा लाइन्स है, जट लाइन्स है। ये पतंग कट गई, लुट गई, गिर गई, क्या हुआ? पतंग असल में 2 दालानों में कट के गिर गई है। अब उसे लूटने वाले बहुत हैं। कोई बहादुराबाद में लूटना चाहता है, कोई PIB में लूटना चाहते हैं, लेकिन पतंग एक ही है। किससे पारी ना होगी जी? क्या हाल है बेटा? ये मेरा बेटा। अच्छा कैसे बेटा, क्या नाम है इसका? मुजम्मिल। तो किससे पारी ना तो हो गई, बिल्कुल हो गई। और डॉल्फिन का क्या है? डॉल्फिन क्या डुबकियां लगाएगी? डॉल्फिन तो अंधी होती है, आपको पता है। सिंध हाँ, तो सिंध में, दरियाए सिंध में होती है सिर्फ डॉल्फिन, वो अंधी होती है। तो अब अंधी डॉल्फिन से क्या आप तो बातों से तो आपसे कोई नहीं जीत सकता आमिर भाई। 25 जुलाई को आम इंतखाबात, जी जी जी, देखें किसको देते हैं। सोचा ही नहीं 25 जुलाई को है, इसी साल है। हाँ इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं देंगे, सब आमिर भाई को नहीं देते? देंगे क्यों नहीं देंगे। मतलब ऐसे ही देंगे। हाँ, आप भी आमिर भाई के साथ। एक मिनट भाई, मैं आपको सीधे न्यूट्रल जगह पे ला रहा हूँ। अब मैं इनके पास ये लाएगा से, मैंने कोई इनको तैयार नहीं किया हुआ है, आप पूछ रहे हैं आकर, तो इन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ उन्होंने कहा सही बात है, सही कह रहे हैं आमिर भाई। आमिर भाई को देंगे। आमिर भाई को वोट देंगे। न्यूट्रल लोग जो है वो उनको पता है इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आमिर लियाकत हुसैन है इसलिए? नहीं, ये सही है, इसलिए ये सही है क्या मतलब? सही क्या मतलब? हालात के मुताबिक बिल्कुल सही है इस वक्त। परफॉर्म तो अभी किया नहीं ना, अभी तो करेंगे ना और देखते हैं। परफॉर्म भी हो जाएगा। 2013 में किसको दिया? 2013 में जिनको दिया था उनका रिजल्ट आपके सामने, आपसे वो गलती है। ये शौरी अपनों को पहचान रहे हैं, इन्हें पता है आमिर भाई तक पहुंच सकते हैं हम, रसाई है। आमिर भाई कहीं ना कहीं अवाम में, वोटर्स में नाउमीदी भी है। आप उनको जितना भी थी, आपने ये गौर नहीं किया, ये भी नहीं, ये भी नाउमीदी थी। इन्होंने कहा 2013 में जिनको दिया हमें नहीं हुआ, ये एक नाउमीदी है। अब ये हमारे भाई अपनी शॉप यहाँ पर, दुकान इनकी यहाँ पर मौजूद है, ये 2013 में भी यहाँ होंगे, ये इससे पहले भी होंगे, उससे और बहुत पहले तो नहीं थे जब मैं यहाँ था, ये नहीं उनकी बात खुली होगी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनको क्या मिला, ये दुकान वैसी की वैसी है, ये दुकान ऐसी रहेगी। लेकिन इनके पास जो वोट मांगने आए थे, उनके इस वक्त लंदन में घर है, लैंड क्रूजर उनकी बनी हुई है, वो बड़े बड़े घरों में मौजूद। छोटा सा फर्श है, कोई मसला नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आप इलाके में आए, इतना फंड होता है ये कौमी असम्बली के मेंबर का, वो अपने इलाके की कुछ सड़कों को बनाए नहीं, सड़कें नहीं बनाए। एक तो सड़कें बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो छोटी छोटी ईंटें देखी आपने जो यूरोप में लगती हैं, वो उन ईंटों को अगर यहाँ पे लगवा दें छोटी छोटी जगहों में, कितना खूबसूरत गलियाँ हो जाएंगी। और आपको पता है उसमें खर्चा भी कम होता है, आपके पैसे भी बचेंगे। आप सड़क में तार कोल, डामर और उसमें सब में ये सारा होता है घपला, पतली सड़क पक्की नहीं कच्ची सड़क बन गई और उसमें गलत डामर डाल दिया, तारकोल डाल दिया, पहली बारिश में ही सड़क बैठ गई। तो भाई हमें ऐसी सड़क बनाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी ईंटें लगा दो, उसमें तुम्हारे पैसे तो क्या नहीं मिला, ये तो पुरानी बात हो। ये मिलेगा नहीं मिला, वो तो बहुत कुछ नहीं मिला। ज़रूरत बुनियादी जो होती है ज़रूरत, वो भी ज़िंदगी की नहीं मिली है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली का मसला यहाँ ये है
कि ये कराची के कुछ इन इलाकों में है कि जहाँ शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग नहीं होती, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जितना दिल चाह। फिर ओवर बिलिंग का यहाँ इतना बड़ा मसला है। मैंने हर घर में जाकर वहाँ पूछा, देखा ओवर बिलिंग है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली कम इस्तेमाल हो रही है। तो मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें जिनको मैं समझ रहा हूँ। मैं सबसे पहले इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना होगा ना कि देखिए, बात ये नहीं होती कि आपने असेंबली में जाके कानून साजी कर ली, वो तो करनी है आपने। लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, यकीनन जो भी आया होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से या एमकेएम की जानिब से या नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब भी आते हैं कैंपेन में वो इसी तरह की बातें करते हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि जब मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। वो यही कहते हैं मैं बहुत कुछ करूंगा। जैसे आप कह रहे हैं मुझे पता हुआ बिलिंग का मसला, मैं ये हल करूंगा, मैं वो उसके बाद फिर ज़रूरी काम से सो जाते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर होता है। मेरा जो माजी है वो 2002 का सियासी माजी है ना, उसके बाद मैं सियासत में नहीं था। मेरा माजी इन लोगों को पता है MSF है, महमूदा सुल्ताना पास सफ़ेद पोश घरानों की मदद हो रही है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसका मतलब मेरी फितरत के अंदर खिदमत करना है, मेरी फितरत, मेरी सरिश्त में खिदमत शामिल है। तो ये लोग जानते हैं कि महमूदा सुल्ताना का बच्चा है, जो शेख लियाकत की औलाद है, जिनकी सरिश्त में खिदमत करना है। मैं तो प्रोग्राम में इनाम घर में मोटरसाइकिलें भी ऐसी बांट दिया करता था। किसी ने अगर यही बताया कि FIR कट गई है मेरी मोटरसाइकिल से, मैं वैसे ही दे देता था। तो जिसका दिल वसी हो, कल्ब वसी हो, जो सखी हो, वो खिदमत करेगा। उसे पता है अपनी कब्र में जाना। फिर जो मजहबी इस लिहाज से हो कि जो रोज़े रसूल के अंदर होकर आ चुका हो, उसे अपने नबी की इताअत का भी डर होगा और अपने रब की नाफरमानी का भी खौफ होगा। लिहाजा वो हर वो काम करेगा कि जिस उसका रब और उसका रसूल राजी हो। 2002 में आपने इलेक्शन लड़ा है ना, 2002 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो उसके बाद आप मुझे बताएं, उसके बाद पड़ा, आज पानी नहीं मिल रहा, आप खेतों में पानी मिल रहा था, हमें यहाँ से इलेक्शन आप दोबारा आ जाए। यहाँ पर 2002 में हमने रोड बनाई थी, आज मजबूत बनी है, किसी बारिश ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। आप यहाँ आ जाए तो बताइए, लोग छोड़ लाइन के चक्कर लगाए। आमिर लियाकत को लोग याद कर रहे हैं, फारूक सत्तार को नहीं। हालांकि उसके बाद फारूक भाई 2 मरतबा जीते हैं उधर से, 2 मरतबा, लेकिन वो कह रहे नहीं आमिर भाई आ जाए। तो देखिए, जो काम करते हैं तो लोग याद रखते हैं, काम करते हैं तो लोग याद रखते हैं। चले कुछ लोगों से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ की धान पान देखो और पान का मजाक उड़ाना देखो। लेकिन आपने पान को इतना सीरियस क्यों ले लिया? क्यों नहीं ले, हम कराची, आमिर भाई वो ज़रा तफन्नुन नहीं, कराची वाले हैं भाई। हमारा काम, हमारा दो गज के घर में रहें या 120 गज के घर में रहें, लेकिन हमारी अंदर जो है ना एक बादशाहत मौजूद है कराची वालों में। हम लोहार नहीं हैं, लोहारों वाले काम नहीं करते कि मुल्क खा गए सारा इत्तेफाक फाउंड्री बनाकर। नहीं, पान की बात तो ज़रा तफन्नुन थी। सकाफत है, हर शहर की सकाफत होती है। कराची में पान खाना एक सकाफती अमल है। आप किसी की सकाफत का मजाक न उड़ाएं। हमने कभी कहा कि भज्जे के पाई क्यों खाए जाते हैं वहाँ पर, कोई बात की हमने? अब मैं आपको क्या बताऊँ, भज्जे के पाई की कहानी क्या है आगे। नहीं तो अली ज़ैदी साहब, पूरा पाकिस्तान तो लाहौर बना दे। लाहौर से बेहतर ये नहीं, लाहौर से भी बेहतर नहीं कहें। आप कहें मैं कराची को कराची बहुत बेहतरीन था लाहौर से। मैं किसी भी, देखिए मेरे अंदर ये तासुब नहीं है कि मैं कहूँ लाहौर से बेहतर, इसका मतलब लाहौर कमतर है। मेरे लिए ना लाहौर कमतर है ना कराची कमतर है। मेरे अंदर तासुब और नफरत नहीं है जो शहबाज शरीफ में। मैं कराची को लाहौर बनाऊंगा, मैं कहता हूँ मैं कराची को कराची बनाऊंगा। मैं लाहौर में होता तो लाहौर को लाहौर बनाता, पेशावर में होता तो पेशावर को पेशावर बनाता। ये क्या बात हुई कि मैं कराची को लाहौर बना दूंगा? ये लाहौर नहीं बन सकता, ये कराची है, कराची रहेगा। इसकी रोशनियाँ वापस लाएँ। आप कहें तुम लाहौर बैठा हुआ है कि लाहौर को मैंने पेरिस बना दिया। क्या पेरिस में, लाहौर को क्या वाकई पेरिस बना? वही सवाल करो, क्या पेरिस में अस्पताल हैं? पेरिस में अस्पताल हैं, है ना? तो लाहौर में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो पेरिस जैसा हो जहाँ कुलसूम नवाज अपना इलाज करा सके। तो इसका मतलब लाहौर पेरिस भी नहीं बन सका ना, पेरिस भी नहीं बन सका। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि बल्ले में इतने सुराख करेंगे कि वो खेलने के काबिल भी नहीं रहे। बल्ले में सुराख हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। बल्ला या तो टूटता है, सुराख करने वालों का मतलब समझते हैं ड्रिल करने वाले लोग हैं। अच्छा आमिर भाई, एक बात है, आपने जब PTI ज्वाइन की तो आपने कहा था कि मैं वो दुल्हन हूँ जिसको माँ ने कहा है कि अब इसका जनाजा ही इस गाँव से निकलेगा। तो मुझे ये बताएं कि इस दुल्हन के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ थोड़े मसाइल तो हुए थे। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा था और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये मैंने नहीं कहा था मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। हाँ, अगर टिकट का कोई मसला होता तो मेरा ये फैसला था कि मैं सिर्फ इमरान खान की फिर मुहिम चलाऊँगा। मैं फिर सिर्फ कप्तान के साथ हूँ, खान के साथ खड़ा हूँ मैं, और उसकी मुहिम में मैं ज़रूर 243 में आपको नज़र आता। अपने लिए मैं नहीं होता, लेकिन ये भी होता है कि दुल्हन को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि आप इस घर से जनाजा निकलेगा, जो मैंने कहा था। लेकिन अगर बीच में तलाक हो जाए तो कोई क्या करेगा? फिर तो जनाजा नहीं निकल सकता ना। लेकिन ये सलामी देने पे किसकी तरफ से प्रॉब्लम आई थी? तो दुल्हन को शुरू में ही मिल गई थी। ये तो बाद के झगड़े जो घर में हो रहे थे। वो किसकी तरफ से थी? वो देवर थे और सास थी? तो रहूंगा, रोटी तू डालेगी तो मैं डालूंगा। ये किचन, ये घर ये वही तो सिलसिला चल रहा है ना। ये
टिकट की तकसीम पे ही तो सारा मसला हो रहा है इस वक्त के, जहाँ कप्तान जा रहे हैं वो बाद में पहुँच रहे हैं, एहतजाज पहले पहुँच रहे हैं। मेरे मामले में तो गलत फहमी की बुनियाद थी, उसके बाद कैसे जी? अल्लाह का शुक्र सर। बेटा हम पीपल्स पार्टी के हैं और सिंधी हैं, दादू जिले के, लेकिन आज हमारा ज़मीर और हमारा जहन जो है इमरान खान को सलाम करते हैं। और उसकी वजह? हाँ, इस वजह से इमरान खान को सरेआम जो है वोट भी देंगे और उनकी वर्क भी करेंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ सारे मौजूद है लोग, सब ये चाहते हैं कि पीटीआई आए। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको दें? देखें किसको देते हैं, अभी इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा। हाँ इलेक्शन है ना 25 जुलाई, होंगे भी इंशाल्लाह कोशिश है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लें और जो हर इंसान को अपना हक है। हमारे भाई ने भी मुत्तहदा का नारा लगाया, इनको भी हक है, सबको हमारे साथ ही थे ना पहले। नहीं मैं बता रहा हूँ सब। आज आप हमारे साथ नहीं हो तो अलहदा बात है। ये मुत्तहदा पतंग अभी इतनी नहीं कटी है। मोहब्बत जो है ना, ये प्यार, ये भी प्यार है, मोहब्बत है। और ये आपको एक तरफ ये नहीं मिलेगा कि यहाँ ये नारे नहीं लग सकते, यहाँ ये नहीं होगा। आप देखिए इलाके में आज़ादा ना घूम रही हैं। नहीं तो ये नारे आपके लिए हैं क्योंकि आप उस जमात से मुंसलिक थे, या ये नारे अभी एमक्यूएम के लिए? अब वो लगा के चले गए तो पूछे, लगा के भाग गए। किसी पठान ना किसी उसको नहीं, सिर्फ हम सिर्फ महाजिर को जानते हैं और महाजिर के लिए वोट है हमारा और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम महाजिर आबादी में रहते हैं और महाजिर हैं। आमिर भाई अपनी जगह है। तो हमने हल्का 245 के कुछ लोगों से बात की, यहाँ के वोटर्स से, देखा कि वो क्या चाहते हैं, उनके सवालात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं, उनके तासुरात क्या हैं। ज़्यादा नहीं मांगती कौम, पूरा कर दें। कराची को पेरिस ना बनाएं, कराची को कायद का शहर ज़रूर बना दें। अब कराची में राज कौन करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई आने वाली है और 25 जुलाई को निकलें, अपना कौमी फरीज़ा अदा करें, वोट दें, क्योंकि सवाल है वोट का। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, लेकिन ये इख्तिदार किसी के इख्तिलाफ की मरहून मिन्नत था, जिसकी तकसीम ने पीटीआई उम्मीदवारों को ऐवान तक पहुँचाया और मसनद इख्तिदार पर बिठाया। जानिए इस रिपोर्ट में। 2013 में पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया, बल्ले के अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस 11 नशिस्तें मिली तो तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई, इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाया और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। मिस्टर परवेज खटक has secured 84 votes. Maulana Lutfur Rahman has secured 37 votes. Mr. Pervez Khattak secured the majority of the total membership of the assembly, so he is hereby declared elected as the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa. लेकिन पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की एक बड़ी वजह दीनी इत्तेहाद मुत्तहदा मजलिस अमल का टूटलैदा इलेक्शन लड़ना था। अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखें तो एक पार्टी के वोट ज़्यादा थे, सीटें कम थी। तो वोटों का ज़्यादा होना ये नहीं दिखाता कि उसकी सीटें भी उतनी होनी चाहिए। जब असेंबली बनी तो जेयूआई फेज 16 और जमात इस्लामी 8 नशिस्तों के साथ ऐवान में पहुंची, जिनमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। लेकिन सूबे की 20 नशिस्तें ऐसे भी थीं जहां इन दोनों जमातों के वोटों को यकजा किया जाए तो फतह दीनी जमातों के हिस्से में ही आनी थी, और ऐवान में इनके नुमाइंदों की तादाद 44 तक पहुंच सकती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इत्तेहाद की सूरत में तहरीक इंसाफ को जीती हुई 9 नशिस्तों और शायद इक्तदार से भी हाथ धोना पड़ता। कई जगहों पे ये शायद 3rd या 4th या 5th पोजीशन पे हों, या जमात इस्लामी या जेयूआई किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट पे आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट पिक्चर नजर आएगा। अब एक बार फिर दीनी जमातें एक नाम और एक निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मुखालफीन दी गई है, बस देखना ये है कि अवाम का एतमाद और किस्मत किसकी झोली में आएगी और क्या। और अब बात ठट्टा अभी उसी का मुकद्दर बनती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अय्याज अली शाह शिराजी ठट्ठा की बासर शख्सियत है। किसी भी हल्के या पार्टी से इलेक्शन लड़ें, फतह हमेशा मुकद्दर बनती है। 2002 के इलेक्शन में NA 237 से मैदान में आए और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर 57,000 वोट लेकर ऐवान में पहुंचे। 2008 के इलेक्शन में भी साइकिल के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लिया
और NA 238 से 76,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। मुखालिफ उम्मीदवार अरबाब वजीर सिर्फ 62,000 वोट ही हासिल कर इसमें 30 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे और इस बार भी शानदार कामयाबी समेटी। अयाज अली शाह शिराजी 88,000 से ज़ायद वोट लेकर पहले और रमीज़ मेमन 77,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर है और फिर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिराजी बिरादरान का असर रसूख और सियासी कदकाट देख कर ही नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम ठट्ठा का दौरा किया और खजाने के मुंह खोल दिए। और लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाएंगे, पानी देंगे, सड़कें देंगे, मोटरवेज देंगे इंशाल्लाह। शिराजी खुश है, ये मखलूक खुश है तो तू भी खुश हो जा। बिरादरान लीगी क़यादत से मुतमईन न हो सके और बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और उन्हें NA 231 सजावल से पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया है। 2018 इलेक्शन में शिराजी बिरादरान के फतह के इम्कानात तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन उनका साथ नहीं थी, लेकिन फिर यकायक वो बलूचिस्तान की एक बड़ी जमात बनकर उभरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। देखते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के बाद जहाँ बहुत सी सियासी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, वहीं सुबह में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात ने जन्म भी लिया। हमारे तमाम साथियों ने मुतफिका तौर पर ये फैसला किया कि इस पार्टी का नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी रखा जाए। इस नई जमात में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो, जाम कमाल, मीर सरफराज बुगटी, मीर आसिम कुर्दगिलू, सईद हाशमी समेत बहुत से सियासी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार कर रखी है और वो पुरुमीद है कि आने वाले इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये जो जनरल इलेक्शन आ रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम 2018 के इलेक्शन में क्या करता है, लेकिन ये मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह और अपने अवाम पे भरोसा है, अपने पार्टी पे और अल्लाह पे कि 2018 का इलेक्शन जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ही इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह हमारा ही दौर होगा। कयास सराइयों के बावजूद अब तक बड़े सियासी नाम इस जमात के साथ जुड़ नहीं सके। उम्मीद की जा रही है कि नवाब जुल्फिकार मक्सी, नवाबजादा सिराज खान रईसानी, नवाबजादा गजेन मरी, सरदार साले बहुतानी जैसे बड़े नाम इस नई जमात के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुस्तकबिल करार दे रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बहुत ही कुछ वक्तों में बहुत ही आगे इंशाल्लाह जाएगी और हमारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2018 के इलेक्शन में कम से कम हम 25 से 26 जनरल सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे। 2018 इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और यहाँ पे सारे अच्छे मुंतखब MPAs हैं, MNAs हैं और इंशाल्लाह ताला अवाम इनको कामयाबी देगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अवाम इसे किंग्स पार्टी का नाम दे रहे हैं और साथ साथ ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि इस नई जमात की जिंदगी ज्यादा नहीं होगी और जल्द ही ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इस तरह हम बोलते हैं सीजनल बर्ड्स, मौसमी जो परिंदों की तरह ये भी एक मौसमी पार्टी लगती है मेरे ख्याल में। सिर्फ चंद जिले में इंतखाबात तक ये महदूद रहेगी, इसका कोई मुस्तकबिल मुझे आइंदा उसमें आने वक्त में नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ चंद लोगों के लिए पार्टी बनाई गई है सिर्फ इलेक्शन तक, ताकि उन कौम परस्तों का या बलूचिस्तान के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनका रास्ता रोकने के लिए दरअसल ये पार्टी बनाई गई है। नई जमात में ऐसी शख्सियात शामिल हो रही हैं जिनका अपने हलकों में असर रसूख है और इनकी कामयाबी भी यकीनी है। बाप की कश्ती में सवार सियासी रहनुमा बलूचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल बनाने का अज़म रखते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल महानमती के कुंबे वाली है। देखना ये होगा कि इलेक्शन जीतने के बाद भारी भरकम शख्सियात आखिर कब तक मुत्तहिद रह सकेंगी। कैमरा टीम बाबर खान और हाकिम अली के हमरा ताबीन खान, आज न्यूज़, कोयटा। और अब बात एक ऐसे शेर की जो मुसलसल 3 बार इंतखाबात जीतने का एजाज़ अपने पास रखता है। इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और ये चुटकुले भी खूब छोड़ते हैं। जी हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली की। मुस्लिम लीग नून के अहम सरकर्दा रहनुमा नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज के की तो वो आसिफ जरदारी से लिखी जाएगी, बिलावल के बाप से लिखी जाएगी और ये इमरान खान के ऊपर आकर खत्म होगी।
आबिद शेर अली 2002 से फैसलाबाद के हल्का NH84 से मैदान मारते आ रहे हैं। 2008 के इंतखाबात में उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार महर अब्दुल राशिद को 21,195 वोटों से पिछाड़ा। उन्होंने मजमूई तौर पर 59,616 वोट हासिल किए थे। 2013 में भी फतह उनका मुकद्दर ठहरी। उन्होंने 1,03,221,572 वोट ही हासिल कर सके थे। आबिद शेर अली 5 साल वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली रहे। इससे कबल आज से जब वो फैसलाबाद के मेयर भी रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेशावर की तारीखी इमारतों को महफूज करने के लिए पेशावर हेरिटेज ट्रेल का मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे को 7 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन दीगर मंसूबों की तरह ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल मंसूबा 7 दिसंबर 2017 को पेशावर हेरिटेज ट्रेल का मंसूबा शुरू किया गया। तखमीना 30 करोड़ और तकमील की मुद्दत 4 माह बताई गई, लेकिन अभी तक ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंच सका। पहले धरनों और फिर मुख्तलिफ चीज़ों में वक्त ज़ाया करने वाली PTI की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए भी तो अपने टेन्योर के आखिरी 2 सालों में, जिसमें हेरिटेज ट्रेल का ये खूबसूरत मगर छोटा प्रोजेक्ट भी शामिल है। शुरू में इसकी लागत का तखमीना तकरीबन 30 करोड़ रुपए लगाया गया था, मगर कहा जाता है कि ख़त्म होने तक इस पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए लग चुके होंगे। यही वजह है कि PTI के हवाले से यहाँ की आवाम का मिला जुला तासुर सामने आया है। घंटा घर, बाजार कला और मोहल्ला सेठियान से गोरगटरी तक इस मंसूबे का बुनियादी मकसद 118 साल पुरानी तारीख को महफूज बनाना और सयाहों को मुतवज्जा करना है। 80 से ज़ायद इमारतों और दुकानों को तारीखी रंग में रंगा जा रहा है। जो काम उन्होंने शुरू किया उसको तकमील तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी था, अब उन्होंने पहुँचाया नहीं। अब ये बाज़ार माशाल्लाह बन गया है, देखें, यानी इसकी तो सूरत ही बदल गई है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत है, सब कुछ बहुत है यहाँ पे, तो ऐसे नाम है, बस गरीब आदमी तबाह है। और हमें इनसे क्या फ़ायदा है? इस प्रोजेक्ट से गरीब लोगों को या दुकानदारों को क्या फ़ायदा हुआ? पेशावर के अवाम तरक्याती कामों पर खुश तो हैं, लेकिन उन्हें शिकवा है कि PTI शुरू में धरनों पर लगी रही और सिर्फ आखिरी बरस ही तामीराती काम शुरू किए, जो अगर बर वक्त मुकम्मल होते तो लोगों को रिलीफ मिलता। 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 4.5 साल तकरीबन कुछ भी नहीं किया। 4.5 साल के बाद इन्होंने ये काम शुरू किया, ये भी अधूरा छोड़ के चले गए। ये भी इसमें 10-15% काम रहता है। इन्होंने हमें ये कहा था, सब दुकानदारों का एतमाद में लिया था कि हम 100 दिन में इसको मुकम्मल करेंगे। अभी इसको हो गया 7 माह। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मंसूबे का खत्म न होना PTI की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ गया है और यही अवाम की नाराजगी का सबब है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सबा रानी, आज